गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी की क्लास जो देखने वाले, हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमने प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि जो है, इनके ऑप्शन है फ्रेंड्स, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। बी पे है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। तीसरा है जो सी नंबर है, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। और डी पे है, बच्चे प्रमाणित लेख या समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता, बच्चों की क्षमता हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा हमारा तो इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो प्राइमरी कक्षा में पठन शिक्षण का उपदेश इनमें से क्या नहीं है। तो हमें नहीं वाला बताना है। जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनका जो पठन शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या नहीं है, जो पाठ्य क्रम बना है तो उसका उद्देश्य क्या नहीं है, वो नहीं वाला हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन में है, विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक अथवा उसके जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात एवं बालघात के साथ पढ़ सके। और बी नंबर पे है, विद्यार्थी तो गति से पढ़ सके। सी नंबर पे प्रश्नों के उत्तर याद कर सके। और डी पे है, विद्यार्थी अपने स्तर की पुस्तकों के अध्ययन से मनोरंजन प्राप्त करके पढ़ सके। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का जो आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट वाला बताना था। तो कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये है फ्रेंड्स सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्न में से संज्ञानात्मक संप्रीति का न्यूनतम स्तर क्या है। पहला ऑप्शन है अनुप्रयोग, बी पे है बोध, और सी पे है विश्लेषण, डी पे है संज्ञानात्मक। तो फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या होगा हमारा फर्स्ट आंसर। इसका जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ज्ञान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया है, बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षण को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए। बी नंबर पे अभिव्यक्ति कौशल पर बल देना चाहिए। अगर भाषा शिक्षण को हमें जो बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में अगर भाषा शिक्षण को हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर बल देना चाहिए। सी पे है, परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। और डी पे, बच्चों को मानक भाषा प्रेरणा के लिए भी कहना चाहिए। तो ये चारों सही है फ्रेंड्स, लेकिन उन चारों में से भी जो सबसे ज़्यादा करेक्ट लग रहा है वो है फ्रेंड्स सी, यानी परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक उन्हें बच्चों को अवसर देना चाहिए। तो जो फोर्थ क्वेश्चन हमारा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जो भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाषा शिक्षण के लिए। तो फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण के लिए ऑप्शन है, ए नंबर पे है, शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो। बी नंबर पे फ्रेंड्स, भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो। सी नंबर पे, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर। और डी नंबर पे, शब्दों के लिए शब्दकोश का प्रयोग करें। तो अगर हम छोटे बच्चों को भाषा शिक्षण के लिए अगर कोई टीचर आ गया बच्चों को सिखाने के लिए, तो उनमें क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है, जो टीचर आएगा उनमें क्या होना चाहिए कि अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किसी भाषा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें जानना है कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा, बच्चे सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। बी पे है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। सी नंबर पे फ्रेंड्स, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्रदान होते हैं। और डी नंबर पे, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहानी कथन के बारे में बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स इससे क्या अ, आवश्यक या उचित है, तो ये है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी बच्चों की जो क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है फ्रेंड्स, किस कहानी और कहानी कथन के माध्यम से। जैसे हमने बच्चों को बुला लिया कि चलो बच्चों कहानी सुनाओ, तो बच्चे अपने अपने अनुभव यानी जो उन्होंने कहानी सुनी वो सुनाएंगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, वायत्स्की के अनुसार सीखने को से पृथक नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स ऑप्शन है, उसके सामाजिक संदर्भ से, बी पे है पुनर्बलन से, सी पे है व्यवहार एवं मापने योग्य परिवर्तन से, और डी पे है अवबोधन प्रक्रिया से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उसके सामाजिक संदर्भों से। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, क्या हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स, तो हमें इस पर विचार करना है। तो भाषा अर्जित और भाषा अधिगम में अंतर होता है, ये क्या, ये ए नंबर सही है फ्रेंड्स। या बी पे है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है। और बी पे है, जो इनकरेक्ट है वो बताना है फ्रेंड्स हमें। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापक सहायक होता है। और डी पे फ्रेंड्स, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो उसका इनकरेक्ट वाला आंसर बताना फ्रेंड्स, बताना था हमें। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो सही नहीं है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो है सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स हमें व्यापक शब्द का मतलब पूछा या अभिप्राय पूछा है। तो ए नंबर पे दिया फ्रेंड्स संज्ञानात्मक या ससंज्ञानात्मक, बी पे है केवल संज्ञानात्मक, सी पे है केवल सह संज्ञानात्मक, और डी पे है ना तो संज्ञानात्मक और ना ही ससंज्ञानात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी जो क्या पूछा हमें, व्यापक शब्द का अभिप्राय पूछा था फ्रेंड्स हमें, है ना। तो व्यापक शब्द का जो अभिप्राय होगा ये होगा संज्ञानात्मक एवं सहसंज्ञानात्मक के, है ना। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कहानी, कविता और नाटकों के माध्यमों से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, बी पे है अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं, और सी पे है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, और डी पे है केवल मन। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर केवल आया तो हमें इनको तो कट मार देना है ना, फिर उसके बाद जो भी आंसर बचता है हम केवल एक चीज को इम्पोर्टेंट नहीं दे सकते हैं, है ना। तो ये केवल लिखा होने की वजह से तो ऐसे ही गलत हो गए, है ना। तो ये हमें केवल जहाँ पे लिखा उस पर गलत कर देना चाहिए, क्योंकि हमें इन कविता हो गई, कहानी हो गई, गीत के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं इसके बारे में बोला, लेकिन ये केवल लगने की वजह से ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो गए। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो है भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर हमें कोई बच्चों को भाषा सिखानी तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो ये है आयाम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा आयाम है सबसे पहले, है ना। तो फ्रेंड्स ये है ए नंबर पे बोलना, बी पे है पढ़ना, और सी पे है सुनना,
और डी पे है अनुकरण करना। तो अगर हम बच्चों को सिखा रहे भाषा को सिखा रहे तो उसके लिए क्या सबसे पहले जरूरी होगा कि बच्चा पहले तो अनुकरण, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वह पहले अपनी मम्मी को अनुकरण करता है, मम्मी को देखता है ना तो मम्मी की नकल करता है। तो सबसे पहला जो काम है वो होगा सबसे उपयुक्त इन चारों में इम्पोर्टेंट चारों ये, लेकिन इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है अनुकरण करके बच्चा सीखता है। तो अनुकरण करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुकरण करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में, पहला ऑप्शन है, बच्चे को विभिन्न संदर्भों में अनुभव करने में विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने का कई कई अवसर न दिया जाए, कई अवसर ही ना दिया जाए। अभी पे है फ्रेंड्स बच्चों के अनुभव के बारे में कोई बात ना की जाए। डी पे है डायरी लेखन के, जो डायरी लेखन के बारे में बात की जाए। और डी पे है बच्चों को विविध संदर्भ में अनुभव करने में विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर हम बच्चों को कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो उनके खुद के अनुभव को जोड़ना चाहिए, ताकि बच्चे से बहुत जल्दी सीखते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है ना फ्रेंड्स। तो उनकी लाइफ से रिलेट करके हमें जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनके अनुभव के साथ अगर हम जोड़ें तो उनको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और उन्हें बहुत अच्छा फील भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए तो हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है ना। तो संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। तो कविता को अगर हम जो संगीता नाम की कक्षा 8वीं में हिंदी भाषा पढ़ा रही एक टीचर है ना, तो वो हाव भाव के साथ बातचीत, तो इन्हें किस रूप में हम लेंगे। तो पहला ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, ठीक है। और बी पे है फ्रेंड्स हमारा व्याकरण पर विशेष जोर दिया जाए। और जो सी पे है कविता का कोई निश्चित भाव नहीं होता। और डी पे है कविता की भाषा पर विशेष बल दिया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए, है ना। कविता पर एक निश्चित भाव एवं अर्थ नहीं हो सकता बोले, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, ऑप्शन ए फ्रेंड्स बड़ों को पढ़ने की वस्तु है। और बी पे है साधक है। सी पे है बाधक है। और डी पे है त्रुटियों को बढ़ावा देते हैं। जो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में कैसे होते हैं फ्रेंड्स, तो ये साधक होते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, जस्ट चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा 14 क्वेश्चन हो गया था। अब 15, भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो है फ्रेंड्स, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स अभ्यास परक होनी चाहिए। या फिर बी पे फ्रेंड्स साधक है। या सी पे है साध्य है। और डी पे फ्रेंड्स भाषा सीखने का एकमात्र साधन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक पैराग्राफ आ गया फ्रेंड्स। तो ये जो गद्यांश है इसको पढ़ के हमें
उन क्वेश्चनों के आंसर देना। तो फ्रेंड्स इसे हम थोड़ा फास्ट से एक बार रीड करेंगे फ्रेंड्स, तब जाके हम अच्छे से क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो चलिए इनको थोड़ा हम रीड कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो है क्या बोल रहा है, ये पद्यांश दिया है फ्रेंड्स, हमें इसे रीड करके, मैंने जैसे बताया कि नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर हमें देना है। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा इसको फास्ट एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये रीड करने के बाद ही क्वेश्चंस के आंसर देने में मज़ा भी आएगा और हम करेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस असमंजस में पड़े हैं और यह निश्चित नहीं कर पाए हैं कि हम किस ओर चलेंगे और हमारा ध्येय क्या है। स्वभावतः ऐसी अवस्थाएं में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है, और वह है अहिंसा और आत्मवाद का। अपनी दुर्बलता के कारण हम उन उसे ग्रहण न कर सके, पर उसके सिद्धांतों को तो हम हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए और उसके प्रवर्तक का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम सिद्धांतहीन न मानेंगे तो उसके प्रवर्तक की आशा कैसे की जा सकती है। जहाँ तक मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांत को समझा है, वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के, जिसे वे सत्य भी कहा करते थे, मानने वाले और प्रवर्तक थे। उसे ही कुछ लोग आज गांधीवाद का नाम भी दे रहे हैं। यद्यपि महात्मा गांधी ने बार बार यह कहा था कि वे किसी नए सिद्धांत या फिर वाद के प्रवर्तक नहीं है, और उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन सिद्धांतों को अमल कर दिखाने का यत्न किया। विचार कर देखा जाए तो जिनके सिद्धांत अन्य देशों, अन्य अन्य काल और स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों और धर्मों में प्रचलित हुए हैं, सभी अंतिम और मार्मिक अन्वेषण के बाद इसी तत्व अथवा सिद्धांत में समाविष्ट पाए जाते हैं। केवल भौतिकवाद इनमें अलग है। हमें असमंजस की स्थिति से बाहर निकलकर निश्चित कर लेना चाहिए कि हम अहिंसावाद, आत्मवाद और गांधीवाद के अनुयायी और समर्थक है ना, है, न कि भौतिकवाद के। प्रेम और श्रेय में हमें श्रेय को चुनना है। श्रेय ही हितकर है, भले ही हम कठिन और श्रम साध्य हो। इसके विपरीत प्रेम आरंभ में भले ही आकर्षक दिखाई दे, इसका अंतिम परिणाम अहिंस अहितकर ही होता है। तो चलिए हम क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमने जो गद्यांश पढ़ा, इसका जो उचित शीर्षक क्या होगा ये पूछा हमें क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है हमारा श्रेय एवं प्रेम, बी पे है फ्रेंड्स स्वभावतः असमंजस, और सी पे है फ्रेंड्स भौतिकवाद, और डी पे है आत्मवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी जो इस पैराग्राफ में का जो शीर्षक है, हमें इस पैराग्राफ से जो मेन सीखने को मिल रहा है वो है फ्रेंड्स श्रेय एवं प्रेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस पैराग्राफ को हम बार बार नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स, एक बार पढ़ लिए उसके बाद हम ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शंस को देखने के बाद फिर हम इनके आंसर देंगे ना फ्रेंड्स। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है हमारा, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार पैर लड़खड़ाते हैं क्यों, हम हैं लक्ष्यहीन है, दिशाहीन है, या फिर आज अहिंसावादी, या फिर लक्ष्य और दिशाहीन है। तो फ्रेंड्स हमारे पैर कब लड़खड़ाते हैं, तो जब हम लक्ष्यहीन होते हैं, दिशाहीन, अब हमारा कोई टारगेट ही नहीं होता है, हमारी कोई दिशा ही नहीं होती कि हमें जाना कहाँ है, तब फ्रेंड्स हमारे जो पैर है वो लड़खड़ाने लगते हैं। इस पद्यांश के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, अपनी राय नहीं रखनी है ना फ्रेंड्स। तो हम इसी पद्यांश को पढ़ने के बाद हम पद्यांश के अकॉर्डिंग ही आंसर दे रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते फ्रेंड्स। हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सतसई में कौन सा समाज है। तो फ्रेंड्स हमें जो सतसई है इसमें समाज पूछ लिया, तो हमें बताना है कि सतसई में कौन सा समाज है ना फ्रेंड्स। जो सतसई है इसमें कौन सा समाज है। तो सतसई की बात करें तो इसमें ऑप्शन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है हमारा ए द्वंद्व समाज है, इसमें बी अवयवी भाव समाज है, और सी कर्मधारय समाज है। तो फ्रेंड्स ये द्वंद्व समाज तो कतई
किसी भी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। अव्ययी भाव में नहीं बोल सकते हम। कर्मधारय समाज भी नहीं है फ्रेंड्स। कर्मधारय समाज के एग्जाम्पल को देखें तो कुछ और ही रहते हैं, जैसे नीलकमल इस टाइप से। तो फ्रेंड्स ये जो सत सही, सात, सात का स्मरण और फिर संख्या का थोड़ी ऐसा इसको बोलने से ऐसा आ रहा है कि सत सही, यानी सात सही की बात हो रही। तो ये फ्रेंड्स ये हो जाएगा। माने कि हमने इसे नॉर्मली समझने के लिए द्विगु समाज में संख्याओं का और भी चीज़ों का बोध होता है, तो हम उससे पहचान जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है सत्सई जो है कि द्विगु समाज का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? तो फ्रेंड्स ये है द्विगु समाज का एग्जाम्पल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इसी पैराग्राफ के अंतर्गत पूछा गया है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है बोले। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स, इसमें से तद्भव शब्द हमें बताना है। पूंजी, बी पे है फ्रेंड्स प्रभुत्व, और सी पे है वक, और डी पे है वज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा? पूंजी। जो पूंजी शब्द है ना फ्रेंड्स ये है तद्भव शब्द। तो हमें तद्भव और तत्सव शब्दों को भी एक बार रीड कर लेना चाहिए ना फ्रेंड्स। अब जरूरी नहीं है कि इन शब्दों यही शब्द दें, इनके अलावा भी नेक्स्ट बार कुछ दूसरे क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? ऐसे जो अवयवी है जो समाज है उन्हें एक बार हमारा रिवीजन कर ही लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा उपयुक्त गद्यांश के अनुसार विश्व में सुख समृद्धि और शांति द्वारा स्थापित हो सकती है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा भौतिकवाद, बी पे फ्रेंड्स अनात्मवाद, और सी पे फ्रेंड्स अनुचित एवं असमंजस, और डी पे फ्रेंड्स हमारा साहस और आत्मवाद है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स पैराग्राफ से ही पूछा है हमारा क्वेश्चन अगला भी। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भौतिकवाद से अभिप्राय उस सिद्धांत से है जिसमें प्राधान्य रहता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारा सांसारिक सुख साधनों का, और डी पे है फ्रेंड्स हमारा मनुष्य की अपनी दुर्बलता का, और सी पे है सांसारिक आत्मशक्ति का, और डी पे है प्राचीन सिद्धांतों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा उपयुक्त गद्यांशों के अनुसार अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा निम्न में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा मनुष्य की अपनी दुर्बलता, दूसरे पे फ्रेंड्स हिंसा एवं अहिंसा, सी पे फ्रेंड्स भौतिकवाद एवं गांधीवाद, और डी पे फ्रेंड्स श्रुति एवं शक्ति। तो ये मनुष्य की जो अपनी दुर्बलता है ना। तो पहले तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना फ्रेंड्स, उसके बाद ही हमें आंसर देना है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इसी पैराग्राफ से पूछा है ना फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा निम्न में से श्रम साध्य का क्या अर्थ है? अर्थ पूछा फ्रेंड्स। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा साधुओं को दिया जाने वाला ज्ञान, और बी पे फ्रेंड्स जो सहज में या फिर बिना परिश्रम ना साध सके, और डी पे है फ्रेंड्स हमारा जिसके लिए कड़ी मेहनत ना करना पड़े ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा पद्यांश से है ना। अभी हमने गद्यांश पढ़ा, अब ये काव्यांश जिसको पढ़कर हमें आंसर देना है फ्रेंड्स। तो हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चनों का आंसर आराम से दे सकते हैं। तो चलिए, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है झपटता बाज, झटपटा बाज, फन उठाए सांप दो पैरों पर खड़ी,
टांगों से नहीं पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या फिर इन सब की जगह आदि होता, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता, सुंदर दिखने लगता। तो ये जो काव्यांश था फ्रेंड्स, हमें इसको पढ़ के कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा, उपयुक्त कविता से क्या प्रेरणा मिलती है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, हमें भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। बी पे फ्रेंड्स, भूख शांत करने के लिए चोरी करने की प्रेरणा मिलती है। सी पे फ्रेंड्स, मनुष्य को कभी भी भूखे नहीं रहना चाहिए, चाहे कुछ भी होना पड़े। और डी पे है फ्रेंड्स, अत्यंत समय तक भूखा बर्दाश्त करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारा, इस काव्यांश को पढ़ के हमें ये सीख दे रहा है फ्रेंड्स कि भूख शांत करने के लिए हमें संघर्ष करने की प्रेरणा मिल रही है। अगर हमें भूख लग रही है तो उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। इस काव्यांश हमें ये संदेश, ये सीख दे रही है ना फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। इसी पैराग्राफ के अंतर्गत पूछा है फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस। तो ये है, निम्नलिखित में से झटपटे बाज और फन उठाए सांप में कवि को सौंदर्य क्यों नजर आता है। ऑप्शन पहला है फ्रेंड्स हमारा, क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बी पे फ्रेंड्स, दोनों तेज गति से भागते हैं। सी पे है, दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं। और डी पे है, दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं फ्रेंड्स। इसी पैराग्राफ के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को किस मुद्रा में दिखाया है। संघर्ष की मुद्रा में, वीरता की मुद्रा में, सुंदरता की मुद्रा में, मानवता की मुद्रा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो कवि है उन्होंने ये जो एनिमल्स को या पशु पक्षियों को इस कविता के माध्यम से बताना चाहा, तो ये संघर्ष की मुद्रा में हमें उनका इंटेंशन संघर्ष के बारे में बताने का है ना। तो अगले क्वेश्चन को चलते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो फ्रेंड्स, सुंदरता, भूख और संघर्ष, नदियों का सौंदर्य, देश के वीर प्रेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, भूख और संघर्ष। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, दी गई विभक्ति है अरे ओ निम्नलिखित में से किस कारक की है। समुद्र कारक, संबंध कारक, अधीन कारक, अधिकरण कारक, डीपे फ्रेंड्स संप्रदाय कारक। तो अरे, हो, हे, ये जो है फ्रेंड्स हमारे है समुद्र कारक है ना। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। अगले क्वेश्चन पे चलते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वर्षा का पर्यायवाची शब्द है। पाहन, बी पे है पाषाण, सी पे है पावश और डी पे फ्रेंड्स प्रस्तर। इसका जो करेक्ट आंसर, जो वर्षा का पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड्स, ये है पावस। क्या है फ्रेंड्स, पावस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वाक्य जो पूरा या फिर भरा हुआ ना हो के लिए एक शब्द का चयन करना है फ्रेंड्स हमें। तो इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स क्वेश्चंस के, अभिजात, बी पे है अपूर्ण और सी पे है अभ्यंतर और डी पे है अव अवैतनिक है ना। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, बी। चलिए तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा किस क्वेश्चन होगा हिंदी पीडीएफ है ना। जो क्लास की बात करें हम हिंदी क्लास की, तो मुझे ऐसा है कि आपको इस क्लास को देखने के बाद बहुत बेनिफिट होगी। आपको अच्छा लगेगा इस क्लास को देख के और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से बन गए। मुझे ऐसा ऐसा कि सभी क्वेश्चंस आपसे बने होंगे, तो आप
आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से अब आराम से जो मार्केटिंग का एग्ज़ाम है वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आपने इस क्लास को अटेंड किया और आपने इससे सीखा।